दैट और विच। अब दैट्स द डिफरेंस बिटवीन विच एंड दैट। दैट क्या है? दैट शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज इज वन दैट इज एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। और दैट एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने में मदद देता है। जबकि विच जो है वो अगर इन्फॉर्मेशन आगे हमारी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कोई इतनी मीनिंगफुल ना हो या हमारे लिए इतनी ज़रूरी ना हो तो उसके लिए हम विच यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दैट जो है और विच हमेशा जो है आपको पता है, मैंने बताया है कि कॉमा के बाद प्लेस होता है। जबकि दैट जो है वो अगर आपके सेंटेंस में कहीं कॉमा है तो आप वहाँ दैट प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है और आप रुक कर बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, द मूवी दैट आई जस्ट वॉच इज़ अ बिग हिट इन एशिया। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि उसने काफ़ी जो है बिग हिट हासिल किए हैं एशिया के अंदर, बहुत मशहूर हो गई है वो मूवी। तो आप रुक नहीं रहे हैं अपनी बात करते हुए। और यहाँ देखें, द मूवी के बाद कॉमा प्लेस नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ हम दैट लिखेंगे। अब इसके अलावा सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है, द ड्रग दैट वी यूज्ड इन टू ब्लॉक रिडॉक्स सिग्नलिंग वॉज टेम्पोल। या ये छोड़कर मैं आपको कि ईजी सा ये लास्ट वाली जो है वो करवाती हूँ। माई डॉग दैट इज़ अ लैब्राडोर लव्स टू प्ले फेच। अब यहाँ आप क्या बता रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द रेस ऑफ द डॉग, कि वो डॉग कौन सी नस्ल का है। तो इसलिए हम यहाँ पर दैट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में कॉमा नज़र नहीं आ रहा। अब हम जाते हैं अपने विच की तरफ। और विच जो है शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ नॉन डिस्ट्रिक्टिव और पैरेंथेटिकल क्लॉज। और नॉन डिस्ट्रिक्टिव क्लॉज इज़ वन दैट इज़ नॉन एसेंशियल होता है, जो मीनिंग जिसका सेंटेंस को ख़राब करने में कोई उसका काम नहीं होता। अगर वो लगा है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जैसे आप देख रहे हो कि हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है सेंटेंस, शी हैज़ इनहेरिटेड हर फादर्स लार्ज नोज विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अक्सर आप किसी बच्चे का चेहरा देखते हैं तो कहते हैं तुम तो बिल्कुल मामा की तरह लग रहे हो, तुम अपने बिल्कुल पापा की तरह लग रहे हो। तो इसमें भी उन्होंने सेंटेंस में यही कहा है कि इसकी नाक भी जो है इसने अपने बाप की लुक ले ली है, इनहेरिट किया है, और इसकी नाक भी बिल्कुल अपने बाप की तरह है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और क्यों? क्योंकि उसके बाबा की नाक बहुत बड़ी है, और ये एक बदकिस्मती है कि बच्चियों की अगर नाक बड़ी हो तो सब उनको जो है ना बातें करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, विच इज़ वेरी बैड थिंग। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ नोज़ और उसके साथ ये कॉमा और उसके आगे फिर विच प्लेस किया गया है। तो विच को प्लेस करना इंतहाई इजी होगा आपके लिए अगर आप देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो बात हो रही है उसमें कॉमा प्लेस किया गया। देखिए आपको यहाँ आपको दिखाती हूँ मैं, हर जगह कॉमा है। देखें, दे हो गया सब्जेक्ट, शॉप हो गया ऑब्जेक्ट, और बाद में आ गया ये कॉमा। यहाँ पर शी हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ हो गई नो, सॉरी ये इसके ऊपर ही लग गई लाइन, और फादर भी हो गया उनका सब्जेक्ट, और नोज हो गई फादर की ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लग गया है कॉमा। देखिए यहाँ आपको कॉमा नज़र आ रहा होगा। और नेक्स्ट वाले में भी आप यहाँ देख रहे हैं 10x विच इज़ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद भी कॉमा प्लेस हुआ हुआ है। यहाँ पर माई बाइक है और यहाँ पर भी कॉमा प्लेस हुआ हुआ है, और उसके बाद विच का यूज़ हुआ है। तो विच और हु हम और हुम हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा प्लेस हुआ होगा या सब्जेक्ट के बाद कॉमा प्लेस हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बात की गई है, हम यहाँ पर अब दोबारा से करने लगे हैं अपनी फिरिंदी ब्लैंक्स, ताकि हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से दैट और विच के रिलेटिव प्रोनाउंस की। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर दैट के लिए जो है इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो ये है कि दैट आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बताना चाह रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट बात बताते हुए आप कभी भी दैट से पहले कॉमा आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ जिस सेंटेंस में कॉमा होगा वहाँ आप दैट प्लेस नहीं करेंगे, आप फॉलो करेंगे विच को, क्योंकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको विच दे रहा है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि अगर हम ना भी दे तो आपका सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी दैट आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को, उस इन्फॉर्मेटिव क्लॉज को वहाँ से निकाल देते हैं तो आपके सेंटेंस का मीनिंग जो है या सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो दैट उन सेंटेंसेस में आएगा जिनमें कॉमा प्लेस नहीं हुआ होगा आफ्टर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट।
तो अब यहाँ से हम फर्स्ट वन मैंने आपके लिए किया हुआ है कि माय फेवरेट मूवी। अब मूवी के बाद आप देख रहे हो कि कॉमा प्लेस हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली विच लगा देंगे। अब ये कॉमा आपकी मदद करेगा कि अगर आपसे ऊपर क्वेश्चन में विच और दैट का ऑप्शन दिया गया है तो आप विच आंखें बंद करके वहाँ लगा सकते हैं आफ्टर सीइंग दिस कॉमा। अब नेक्स्ट है यू एट द पिज़्ज़ा आई लव फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है कि आपने वो पिज़्ज़ा खा लिया है जो मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए रखा हुआ था, यानी अब उसको भूख लगी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो वो उसको बता रहा है कि आपने ये गलत किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद कोई कॉमा प्लेस नहीं हुआ हुआ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे दैट। अब नेक्स्ट है द बुक आई रीड वॉज फैंटास्टिक। अब यहाँ पर भी उसने बहुत अहम इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर आपको वो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बहुत फैंटास्टिक है और वो उसको पढ़ भी चुका है, तो आप यकीनन उसकी इस इन्फॉर्मेशन से खुद भी उस बुक को की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप वो बुक पढ़ना चाहेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं द बुक है हमारा सब्जेक्ट, जो कि जिसके बाद कॉमा प्लेस नहीं हुआ हो, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, दैट। अब है माई टीचर असाइंड अ बुक हैड 100 पेजेस फॉर होमवर्क ड्यूरिंग ब्रेक। अब देखें ये उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी टीचर ने एक बुक को असाइन किया हुआ है और उसके 100 पेजेस हैं और उसने ये काम जो है आपकी टीचर ने ड्यूरिंग होमवर्क किया है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप ना भी दें तो जस्ट आप ये कह सकते हैं कि माई टीचर माई टीचर असाइन द बुक। तो सिंपली आप ये बात भी कर सकते हैं, आपको ये इतना लंबा बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके 100 पेजेस हैं या मेरी उसमें होमवर्क की ब्रेक जो हुई थी उसके दौरान उन्होंने ये काम किया है। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, ये है हमारा सब्जेक्ट टीचर, ये है ऑब्जेक्ट और उसके बाद है प्लेस हुआ कॉमा। तो हम जो हैं कॉमा करेंगे, यहाँ पर कॉमा है तो हम यहाँ लिखेंगे विच। ये जो विच है हमें बता रहा है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही इस सेंटेंस में। अब नेक्स्ट है हमारे पास वी सॉ द लेक हैड ब्यूटीफुल ब्लू वाटर ऑन ओवर वे टू माय हाउस। अब आप एक लेक के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, उसका नीला पानी है, ताकि आप अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं अगले बंदे के लिए कि वो भी आके देखे आपके घर के पास कि वो लेक किस तरह की है। तो यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट और यहाँ कोई कॉमा प्लेस नहीं हुआ हुआ, तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे दैट। द कार दैट स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अस बिलोंग्स टू माई सिस्टर। अब द कार जो है वो सब्जेक्ट है, इसके बाद कोई कॉमा नहीं है और तो यहाँ पर हम दैट प्लेस करेंगे। माई बर्थडे कॉमा है तो हम यहाँ प्लेस करेंगे विच। द कंप्यूटर कॉमा नहीं है तो हम यहाँ प्लेस करेंगे दैट। वी बॉट अ कैलेंडर, यहाँ कॉमा नहीं है, दैट। द न्यू हाउस, यहाँ कॉमा है। अब देखें आगे उसने लिखा हुआ इज लोकेटेड ऑन अ मैपल स्ट्रीट, हैज़ अ पर्पल डोर। अब ये वो इन्फॉर्मेशन हैं जो आप इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में, जस्ट आपको उसने ये बता दिया है कि द न्यू हाउस, दिस इज़ अ न्यू हाउस या द न्यू हाउस, एक नया घर, बस इतना काफ़ी है आपके लिए सुन लेना किसी चीज़ को। अगर वो कहता है कि ये मेरा घर है और ये इस तरह का है तो फिर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ वैसे भी प्लेस हुआ है सब्जेक्ट के बाद एक कॉमा, तो हम यहाँ लिखेंगे विच। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे।